हमारे पास एक नेक्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका नाम है BGP, द राउटिंग प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट पर यह राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होता है। कब यूज होता है, कहां पर यूज होता है और कैसे यूज होता है, चलो देखते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा लैब यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अब ये आपको इसका जवाब देना है कि अगर मैं यहाँ पर एक चेन्नई के ऑफिस में अपने कनेक्ट कर लूं, ठीक है, और इसको आईपी अगर मैं देता हूं 3.5 और आईपी देता हूं 3.6 और यहाँ पर मेरा चेन्नई का सेटअप है जिसको मैंने आईपी दिया 192.168.4.254 और इस पीसी को आईपी दे दिया 192.168.4.1। दूसरे पीसी को आईपी दिया 4.2। आप बताइए कि इस राउटर पर मुझे क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ताकि मैं यहां से 4.1 से 1.1 को 2.1 को अपने पूरे नेटवर्क को पिंग कर पाऊं। आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? किसी को कमांड याद है क्या होना चाहिए? देखो पहला कमांड सिंपल है, राउटर EIGRP 1, router EIGRP 1. The next command is network वन 192.168। अब मुझे ये वाला नेटवर्क एडवर्टाइज करना है तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, आपको क्या लगता है? थ्री डॉट जीरो तो इधर है ना भाई, 3.0/30 यहाँ है, 3.5 और 3.6/30 है। इसका नेटवर्क क्या बनेगा तो बता सकता है? देखो ये कौन सा सबनेट है? अगर मैं यहां पर जाऊं और थ्री डॉट फाइव और इसका सबनेट मास्क अगर यहाँ टाइप कर दूं /30 और इसे पूछूं कि तुम्हारा नेटवर्क आईपी क्या है तो क्या बताएगा? ये मेरा नेटवर्क आईपी है, ये मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी है और 3.5 एंड 3.6 आर द यूजेबल आईपीस। गेटिंग द पॉइंट? तो क्या होगा, कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे आप? 3.4। तो नेटवर्क आईपी इसीलिए रिजर्व होता है कि अगर आपने 3.4 को एडवर्टाइज कर दिया इसका मतलब सामने वाला राउटर समझ जाता है कि 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 all the IPs within that network is reachable. Getting the point? तो सब आईपी को रीच करना है तो पैकेट इसको दे दो। Is it clear? तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 192.168 3.4 इसका नेटवर्क आईपी है। नेटवर्क कमांड है ना, तो नेटवर्क एडवर्टाइज करना पड़ता है, आईपी नहीं एडवर्टाइज करेंगे। यहाँ पर ये बताएगा राउटर कि मेरे पास ये नेटवर्क है। इसके पहले हम क्या एडवर्टाइज कर रहे थे? 1.0 करेक्ट। यहाँ पर क्या एडवर्टाइज किया था आपने? 3.0 राइट। तो उसका नेटवर्क आईपी, तभी तो हर सबनेट का नेटवर्क आईपी रिजर्व होता है क्योंकि वो राउटिंग में काम आता है, इसलिए तो रिजर्व होता है। किसी पीसी को नहीं दे सकते क्योंकि राउटिंग में काम आता है। अब हम यहाँ करेंगे इन दोनों का, इनका नेटवर्क आईपी होगा 3.4।
ठीक है, उसके क्या बनता है 255 255 255.25 का क्या बनेगा 3, और फिर ये अपना इसका दूसरा नेटवर्क क्या होगा, यहाँ पर कोई बता सकता है क्या होगा, आगे क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब 4.0, और इसका सबनेट मास्क क्या होगा? मतलब ये वाइल्ड कार्ड है, ठीक है, सबनेट मास्क का उल्टा। दैट्स इट, इसने अपना नेटवर्क इस पर एडवर्टाइज कर दिया, काम हो गया, ठीक है। इसने अपना नेटवर्क इस पर एडवर्टाइज कर दिया, दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया, ये सारा अपना नेटवर्क जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास है ना पूरी कंपनी का पूरा इसको दे देगा। तो राउटर को पता चल जाएगा, अच्छा 2.1 को रीच करना है तो पैकेट इसको दे दो, अच्छा 1.1 को 1.1 के नेटवर्क को रीच करना है, 1.0/24 के नेटवर्क को रीच करना है, पैकेट इसको दे दो। गेटिंग द पॉइंट? तो एक बस नेबर बनाना है, अपना नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, नेबर से पूरी कंपनी का नेटवर्क हमको मिल जाता है। हाउ सिंपल एंड हाउ स्वीट इट इज। कोई बड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं होता है, बस राउटर लगाओ, अपना नेटवर्क एडवर्टाइज कर दो, राउटर सामने वाला राउटर अपने को सारे नेटवर्क्स दे देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Now friends, let us go ahead and let us come to the next point. The next point is about the routing protocol of the internet, that is BGP, which is the routing protocol of the internet. अब ये राउटिंग प्रोटोकॉल हम यहाँ पे चलाने वाले हैं। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं कि BGP नाम का राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ कैसे यूज होता है। Now for example, आपकी कंपनी में एक सर्वर है, ठीक है, और ये सर्वर है आपकी कंपनी का पेरोल सर्वर, जैसे payroll.attari.com। अब ये सर्वर का एक प्राइवेट आईपी है, जैसे 192.168.1.100, ये उसका प्राइवेट आईपी, ये एक स्विच पर लगा हुआ है। और इसी तरह से आपके स्विच पे मल्टीपल पीसी है, वो सारे यूजर इस पर्टिकुलर आपके सर्वर को एक्सेस करते, अपने ब्राउजर में टाइप करते payroll.attari.com और उनका ट्रैफिक जाता है, मतलब यहाँ पर आता है, ठीक है। आपकी कंपनी में डीएनएस सर्वर भी होता है, ये सर्वर करता है, वहां पर आप एक एंट्री बना देते हो कि payroll.attari.com का आईपी क्या है 192.168.1.100, ऐसा एक एंट्री बना लेते हो। तो जब भी कोई बंदा आपकी कंपनी में ब्राउजर पर payroll.attari.com अगर टाइप करता है तो सबसे पहले आपका पीसी क्वेरी करता है डीएनएस सर्वर को, डीएनएस सर्वर उसको आईपी देता है और फिर आपका पीसी पैकेट भेज देता है इसको 1.100 को, फिर वो सामने एड्रेस दिख जाता है। अच्छा सा, एंड लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो यहाँ पे आपकी कंपनी में आपका ये एक सर्वर है, आपकी कंपनी में इंटरनेट का सर्वर होता है जहां आपकी कंपनी की पॉलिसीज वगैरह होती है, ठीक है, वो इसी तरह से कनेक्टेड होता है। एक स्विच पे आपका एक सर्वर होगा और वो सर्वर सिस्टम एडमिन उसको कॉन्फ़िगर कर देगा और फिर सिस्टम एडमिन ही आपकी कंपनी का डीएनएस भी संभालता है और वो वहां पर एक एंट्री कर देता है, और वो एंट्री कर देता है payroll.attari.com बिलोंग आईपी उसका ये है। जबकि आप क्रोम ब्राउजर पे या मोजिला पे कहीं पर भी payroll.attari.com टाइप करते हो, रिक्वेस्ट जाती है सबसे पहले डीएनएस के पास, डीएनएस उसको आईपी देता है और फिर आपका ट्रैफिक सोर्स आईपी आपका होता है, डेस्टिनेशन आईपी इसका होता है, सोर्स पोर्ट इसका होता है, एनी रैंडम पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। अगर ये HTTPS वाली वेबसाइट है तो डेस्टिनेशन पोर्ट होता है 443 और पैकेट जाता है बराबर, ये जाता है और जाके बराबर यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में एक L3 स्विच है तो फिर L3 स्विच क्या करेगा, इसका राउटिंग कर देगा, ठीक है। अगर ये अलग सबनेट में तो ट्रैफिक L3 स्विच के पास जाएगा और L3 स्विच इसको ट्रैफिक को बराबर आपके सर्वर के पास भेज देगा। लेकिन आपकी कंपनी के बॉस ने ये कहा है कि भाई देखो, मैं अपने घर पर, ठीक है, मैं हूं अपने घर पर और मुझे इस पर्टिकुलर
वेबसाइट को एक्सेस करना है अपने घर से. So this is the boss, and you cannot say no to the boss all the time. Sometimes you can, if you can define something. Otherwise, most of the time we say yes, boss. That's a normal statement. So that's a part of job. But sometimes if the boss is wrong, you can go and deal with him in a polite way. Now let us go ahead and let us come to the point. So here हमारा जो बॉस है, बॉस घर पे बैठा है और घर पे बैठने के बाद बॉस ने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन किया, टाइप किया payroll.athari.com. बॉस इज लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, सो ही वांट दिस सैलरी स्लिप राइट. अब उसने हंगामा मचा दिया, बोले कि अरे यार ये payroll.athari.com की वेबसाइट तो खुलती नहीं है घर से, इंटरनेट से तो खुलती नहीं है. तो उसने आईटी को कॉल किया और बोला कि पूरा एक मेल ड्राफ्ट करके भेज दिया, बोले आई वांट दिस वेबसाइट टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम इंटरनेट राइट अवे. अब ये रिक्वेस्ट हमारी टीम के पास आती है और हमारी टीम को इस वेबसाइट को, सर्वर को, जो कि सिर्फ कंपनी के अंदर ही एक्सेस होता था तब, अब इंटरनेट पर होस्ट करना है. गेटिंग द पॉइंट? क्या आपके सामने रिक्वायरमेंट आ गई? आई होप द रिक्वायरमेंट इज क्लियर. नाउ गोइंग अहेड, the requirement is clear and what we need to do is we need a firewall for this. एक हमें डिवाइस लगेगा जिसका नाम हम कहते हैं फायरवॉल. ये 48 का हो सकता है, सोफोस का हो सकता है, सोनिक वॉल का हो सकता है. फायरवॉल आपके लेयर 3 स्विच से कनेक्ट किया जाएगा और इंटरनेट आपके इस फायरवॉल पे दिया जाएगा. अब आपने आईएसपी ले लिया, फॉर एग्जांपल टाटा से आपने 100 Mbps का इंटरनेट लिंक ले लिया. लेने के बाद आपने उस टाटा से पब्लिक आईपी भी ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, या पूल ऑफ पब्लिक आईपी ले लिया. जैसे एड्रेस ट्रांसलेशन, यहाँ पर हम एक एंट्री करते कि 5.5.5.6 सपोज हमने इसको दिया है, तो ऐसे सर्वर पे जाके आईपी नहीं देते पब्लिक, फायरवॉल में नेटिंग करते. और बोलते कि इसका आईपी ये है 192.168.1.100 है, इस तरह से नेटिंग कर देते. अब कैसा? फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बीजीपी नाम का राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं और सामने टाटा का राउटर होता है, इसके पास भी बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होता है. और फिर बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल जो है अपना नेटवर्क इंटरनेट पे एडवर्टाइज करता है कि मेरे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 5.5.5./24 आपने ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास 5.5.5.0/24 का नेटवर्क है. ये ऐसा इंटरनेट पे एडवर्टाइज कर देगा, ठीक है. तो इंटरनेट पे जितने भी राउटर्स हैं ना, सबको पता चल जाएगा कि 5 का नेटवर्क किसके पास है, 5 का नेटवर्क किसके पास है. इसके ये पूरी दुनिया में आ जाएगा कि भाई 5 के नेटवर्क को ओरिजिनल पैकेट इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, घूम के इधर आएगा, या डायरेक्ट इसको भी दे सकता है, ठीक है. तो बीजीपी क्या होता है, पब्लिक आईपी एडवर्टाइज करने के लिए काम आता है. इंटरनेट पर अगर आपने पब्लिक आईपी लिया है, आपको एडवर्टाइज करना है तो काम आता है. याद रखना, एक बार आपने 5.5.5.0/24 ले लिया, ठीक है, आपने ले लिया, अब ये नेटवर्क कोई और नहीं ले सकता, यूनिक होता है. क्या होता है, ये 192.168 के ऐसा नहीं होता कि मैं भी यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर रहे हो अपनी कंपनी में, ऐसा नहीं होता. पब्लिक आईपी इज यूनिक. वंस इट इज टेकन, इट इज टेकन. इट कैन नॉट बी टू पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है. इंटरनेट पर डुप्लीकेट नहीं चलता, इंटरनेट पे यूनिक ही चलता है, इसलिए इंटरनेट पे सिर्फ पब्लिक आईपी जाता है. अब होगा कैसे कि यहाँ पे बैठा हुआ बंदा अगर payroll.athari.com टाइप करेगा तो इसका भी पीसी जो है डीएनएस रिक्वेस्ट भेजेगा. तो ये जो डीएनएस का क्वेरी होता है, ये ग्लोबल, जैसे गूगल का एक डीएनएस, आप सबको पता होगा गूगल का डीएनएस होता है 8.8.8.8, ठीक है. तो गूगल के डीएनएस के पास एक एंट्री करनी पड़ती है, वहां पर ये होता है कि भाई देखो payroll.athari.com का आईपी क्या है, आईपी है 5.5.5.6, ये उसका आईपी. मैं आपको ऐसा एंड टू एंड बता रहा हूँ पूरा, ठीक है, सिर्फ बीजीपी का पार्ट नहीं बता रहा हूँ, एंड टू एंड बता रहा हूँ. अब इसमें से कुछ चीजें आपको हो सकता है ना समझ में आए, तो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस ये समझ में आएगा. ये मतलब ये बड़ा सेटअप हो गया, ठीक है, मतलब समथिंग व्हिच इज बिग. तो कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा. लॉजिकल होता है, कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि लॉजिकल है. हर चीज के साथ एक लॉजिक है, हर चीज के साथ एक सवाल है और उसका जवाब है. सिंपल है.
आपका बॉस आपके पीसी पे जाता है, क्रोम ब्राउजर ऑन करता है, टाइप करता है payroll.attari.com, तो बताइए सोर्स आईपी आपके पीसी का आईपी होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 10.10.10.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा नहीं पता, बॉस ने आईपी थोड़ी ना डाला है, तो आईपी किसका होगा, आपका पीसी को क्वेरी करना पड़ेगा, तो क्वेरी किसको करेगा, तो क्वेरी डीएनएस सर्वर को करेगा, ठीक है, जैसे गूगल का डीएनएस ऐसे पब्लिक डीएनएस, उसको पूछेगा मुझे payroll.attari.com का आईपी चाहिए, तो बोलेगा ये आईपी आप एंटर करते हो, ये कैसे एंटर करते हैं, एक थोड़ा सा एकदम एडवांस लेवल हो जाता है, GoDaddy वगैरह में जाके हम एंटर करते हैं उनके डीएनएस में, लेकिन आप क्योंकि डीएनएस वगैरह से रिलेटेड नहीं हो, नॉर्मली ये सिस्टम एडमिन में आता है या हम लोग एजोर में ये सारी चीजें करवाते हैं। तो अभी आपको समझना है कि कोई तो जाके एंट्री करता है वहां पे, जैसी वो एंट्री करता है जिसका वेबसाइट होता है, मैं जाके एंट्री करूंगा, मैं इंटरनेट पर जाके एंट्री करूंगा और ये गूगल के डीएनएस के पास आ जाएगा। तो सोर्स आईपी मेरा होगा, डेस्टिनेशन आईपी इसका होगा, 5.6 का पैकेट आएगा राउटर के पास, राउटर मुझे कहां जाना 5.6, हाँ इसके पास भेज दो, इसके पास भेज दो, इसके पास भेज दो, और ये पैकेट इसके पास आएगा, बोला कहां जाना 5.6, अरे वो तो 1.100 से नेटेड ट्रैफिक इधर आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? क्या आपको फ्लो समझ में आया? मैं वापस से रिपीट करता हूं, आपका बॉस आपका पीसी के लैपटॉप ऑन करके क्रोम ब्राउजर पे payroll.attari.com टाइप करता है, तो आपका पीसी क्वेरी करेगा अपने डीएनएस को, मतलब पीसी जो है अपने डीएनएस को क्वेरी करेगा, और क्वेरी करने के बाद अब ये इंटरनेट की वेबसाइट है ना, तो एक होता है पब्लिक डीएनएस, ठीक है, ये जो होता है इसको हम कहते हैं प्राइवेट डीएनएस, कंपनी के अंदर यूज होने वाला, तो ये इसको क्वेरी करेगा, बोलेगा अच्छा payroll.attari.com का भी तो 5.5.5.6 है, 5.5.5.6 है, इसको दे देगा, और ये क्या करेगा, सोर्स आईपी इसका डेस्टिनेशन आईपी 5.6 होगा, पैकेट जाएगा राउटर के पास, ये राउटर बोलेगा कहां जाना है 5.6, हाँ ये राउटर को दे दो, राउटर को दे दो, दे दो, दे दो करके इसके पास आएगा, टाटा के राउटर के पास, बोलेगा अच्छा मुझे पता है, ये इसको दे देगा खट से, बोला कहां जाना है, बोले 5.6, बोले उसका तो आईपी नेटेड है 1.100 पे, और वो ट्रैफिक इसको भेज देगा, और आपको वेबसाइट दिख जाएगा, आपका payroll.attari.com कंपनी का वेबसाइट, ठीक है। तो अब हम फोकस करने वाले बीजीपी पे, बीजीपी कैसे काम करता है, कहाँ यूज होता है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया, अब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो आता हूं मैं अपने लैब पर, और यहाँ पर हमें रिमूव करना पड़ेगा बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल को, एनेबल सॉरी EIGRP को रिमूव करना पड़ेगा, config t नो राउटर EIGRP 1, ठीक है, नो राउटर EIGRP 1, सेम कमांड मुझे मेरे राइट साइड वाले राउटर पे देना है, ठीक है, नो राउटर EIGRP 1, and let us do the configuration of our BGP router. So let us go to the left side router. Are you on the left side router? अब यहाँ पे config t टाइप करना है, config t router BGP। अब यहाँ पर एक ऑटोनोमस सिस्टम आपको लेना पड़ेगा, जैसे कोई भी एक नंबर आप ले सकते हो, लेकिन प्रोडक्शन में नंबर हमको ISP देता है, बीजीपी क्योंकि इंटरनेट पर चलता है ना, तो नंबर हम ISP से लेते हैं, अभी तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे राउटर BGP 1, ठीक है, प्रोडक्शन में ये नंबर हमें ISP देगा, ओके। अब उसके बाद ना यहाँ पर भी नेटवर्क ही होता है, नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क कौन सा नेटवर्क अपने को एडवर्टाइज करना है, लेकिन 192.168 कौन सा एडवर्टाइज करना है, 1.0, और यहाँ पे होता है नेटवर्क मास्क, मतलब यहाँ पे बीजीपी में वाइल्ड कार्ड नहीं चलता, यहाँ पे यूज करना पड़ता है नेट मास्क, यहाँ पर ऐसा मास्क लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अपना स्टाइल है, मतलब OSPF और EIGRP में वाइल्ड कार्ड चलता है, इधर डायरेक्ट नेटवर्क का मास्क चाहिए, गेटिंग द पॉइंट।
Is it done? Can I go ahead? उसके बाद नेटवर्क 192.168 3.0 और फिर मास्क, इसका मास्क क्या है 55.255.255.252। दोनों नेटवर्क हो गए एडवर्टाइज। सेम जैसा वहां करना पड़ता है सेम वैसे ही करना है, बस फर्क ये कि वहां वाइल्ड कार्ड देना पड़ा था, यहाँ मास्क देना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट। अब एक कमांड और होता है यहाँ पे, यहाँ पर ना अपना नेबर खुद बनाना पड़ता है। नेबर एड्रेस 192.168.3.2, नेबर कौन है मेरा 3.2, उसका एएस क्या है रिमोट एएस, उसका एएस क्या है 1। ओके 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 ठीक है। पैकेट्स डज नॉट सपोर्ट इंटरनल बीजीपी, एक्सटर्नल नेबर्स आर सपोर्टेड। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि इसका एएस 1 है तो इसका एएस 2 होगा। मतलब ये है कि जैसे ये आपको, जिसको हम कहते हैं कि मेरी कंपनी का ये ऑफिस है, इसका नंबर, ये मेरी एएस नंबर मतलब 1 मेरी कंपनी है, 2 मतलब टाटा है, इस तरह से। ठीक है, तो मुझे सामने वाले का एएस नंबर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एएस नंबर। तो टाटा वाले का एएस नंबर मैं लूंगा और मेरे राउटर पे कॉन्फ़िगर करूंगा। मेरा एएस नंबर जो है मैं अपना लूंगा और टाटा वाले को दे दूंगा। ठीक है, तो एएस नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि प्रोडक्शन में ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, वो फिक्स होता है, टाटा का, एयरटेल का, रिलायंस का, सबका एएस नंबर फिक्स होता है। तो मेरा एएस नंबर 1 समझिए और 2 जो है टाटा का एएस नंबर समझिए हमारे लैब में। ठीक है, इस सेम थिंग आई नीड टू डू ऑन माई राइट राउटर। वहां पर मैं क्या बोलूंगा? राउटर BGP2। ठीक है, वो उसका एएस नंबर डिफरेंट होगा इससे, तो यहाँ पर जाके मैं क्या बोलूंगा? राउटर BGP2, राउटर BGP2। ठीक है, अब यहाँ जाके क्या कहूंगा मैं? नेटवर्क। देखो EIGRP में एएस नंबर 1 हो, क्योंकि EIGRP कंपनी के अंदर यूज होता है, BGP 2 कंपनी के बीच में यूज होता है। गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए एक कंपनी का मेरा एएस नंबर 1 है, सामने वाली कंपनी का एएस नंबर 2 है। इज इट क्लियर? तो OSPF EIGRP कंपनी के अंदर यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं पता है? OSPF EIGRP आपकी कंपनी में यहाँ यूज होंगे। यहाँ पे ये L3 स्विच है, फिर एक और L3 स्विच पुणे का L3 स्विच है, इन दोनों के बीच में OSPF या EIGRP आप चलाओगे। ये दूसरा L3 स्विच है चेन्नई का, इसके बीच में आप OSPF EIGRP चलाओगे। ये इसका अपना नेटवर्क इसको देगा, अपना नेटवर्क इसको देगा, अपना नेटवर्क इसको देगा। गेटिंग द पॉइंट? और यहाँ पर आप क्या चलाओगे? BGP राउटिंग प्रोटोकॉल। तो वो 2 कंपनी के बीच में होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आता हूं मेरे राउटर 2 पे। राउटर BGP2 नेटवर्क 192.168.3.0। उसके बाद मास्क क्या होगा? 55.255.255.252 और फिर होगा नेटवर्क 192.168.2.0, फिर होगा मास्क 55.255.255.0। इज इट डन? और नेबर, नेबर कौन होगा? 192.168.3.1, उसका रिमोट एएस क्या है? 1 है। गेटिंग द पॉइंट? देखो अब भी हो गया नेबर, सही कॉन्फ़िगरेशन दिया, नेबर भी अप हो गया। सो प्लीज डू दिस कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सिंपल है। मैंने अपना, ये मेरा एएस नंबर है क्योंकि मैं 2 हूं, मैं दूसरी कंपनी हूं, और ये मेरा 2 का नेटवर्क है। ये जो मेरा है ये 2 का नेटवर्क, मैंने अपना नेटवर्क एडवर्टाइज किया। ये मेरे पास है 3 का नेटवर्क, ये उसका मास्क है, और ये मेरे सामने वाले का एएस है। ठीक है, तो ये मेरे सामने वाले का एएस है, मेरा सामने वाला 1 है तो ये उसका एएस है। इज इट डन? If you have done correctly, then once you go back to your left router and when you type the command show IP BGP summary, आपको आपका नेबर दिखेगा। दिख रहा है नेबर? और अगर आप जब शो IP राउट टाइप करोगे तो आपको दिखेगा कि मुझे 2 का नेटवर्क मिला है वाया BGP। ठीक है, B माने BGP। Is it done? Anyone facing any challenge? If you try to ping now, you will be able to ping also, क्योंकि इसके पास है 2 का नेटवर्क है इसके पास।
और यहाँ पर भी आप जाओगे तो इसके पास भी रहेगा कि 1 का नेटवर्क किससे मिला है, बीजीपी के थ्रू मिला है। हम कल से नहीं, मंडे से हम नेटिंग के बारे में देखेंगे। ये जो नेट हमने देखा, एक्सेस लिस्ट के बारे में देखेंगे, फिर नेटिंग के बारे में देखेंगे और भी कुछ कई चीजें देखेंगे हम, लाइक डीएससीपी के बारे में देखेंगे, एचएसआरपी के बारे में देखेंगे, तो और भी टॉपिक्स पेंडिंग है। तो अब हम मिलते हैं मंडे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट अस मीट ऑन मंडे।